मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शमीम अरशद है। मेरा आज का हवाला है याकूब रसूल का ख़त, उसका 5 बाब 19 से 20 आयत। इन आयत में याकूब रसूल लिखते हैं कि ऐ भाइयों, अगर तुम में से कोई राह हक से गुमराह हो जाए और खुदावन से दूर चला जाए, तो ऐसे में जो कोई इस गुनाहगार को राह बरगश्तगी से और गुमराही से बचा लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और उसके गुनाहों पर पर्दा डालेगा। तो इन आयात में हम देखते हैं कि जो कोई राह हक से भटक जाता है, बरगश्तगी में पड़ जाता है, गुनाहों में पड़ जाता है, गुमराही में पड़ जाता है, खुदावन से दूर चला जाता है, तो ऐसी सूरत में चर्चिज़ की और मसीही पासवानों की जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए दुआ करें ताकि वो रूहें बच जाएं जो खुदा से दूर चली गई हैं, भटक गई हैं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, कफ़ारा दिया ताकि हम बच जाएं और हम नजात पाएँ और हमारा खुदा बाप से मिलाप हो जाए। क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक रूहों के लिए दुआ करेंगे, तो हम उनकी रूहों को बचा सकते हैं। क्योंकि लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि रासबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि रासबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो हम उनकी रूहों को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो हम खोई हुई भेड़ें जो भटक गई हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास ला सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं इनको नाम बा नाम बुलाता हूँ और वो मेरी आवाज़ सुनती हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, उनको भी मुझे इस भेड़ खाने में लाना ज़रूर है। फिर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसके 6 बाब 24 आयत में लिखते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमेशा खुदावंद की बख्शिश हमेशा के खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पास हमेशा की ज़िंदगी है और खुदावंद यीशु मसीह के पास ही अबदी ज़िंदगी है और कसरत की ज़िंदगी है। खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर कोई ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वापस पलट जाते हैं, अपने गुनाहों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो ज़िंदगी पाते हैं। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। क्योंकि दुनिया में और कोई नहीं जिसको गुनाह माफ़ करने का इख्तियार हो, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और जब हमारे गुनाहों को माफ़ करता है तो फिर उनको हिसाब में नहीं लाता। क्योंकि लिखा है कलाम मुक़द्दस में, क्या खुदा अगर तू हमारे गुनाहों का याद रखने वाला होता तो कौन तेरे सामने ठहर सकता था। हमें चाहिए कि एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि रूहानी तरक्की हो, और एक दूसरे के लिए हम दुआ करते रहेंगे तो हम एक दूसरे के लिए रूहानी तरक्की भी का बायस भी बनेंगे और उसकी रूहानी मजबूती का भी बायस बनेंगे। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि निजात किसी और के वसीले से नहीं, निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो हम खुदावंद के पास आएंगे, तो खुदा हमारे लिए बाहें खोले खड़ा है और वो कहता है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, वो बादशाह जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी उसे मिरास में लो। और खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। हमारा खुदा हमें प्यार करता है और खुदा हमें माफ़ करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम में से कौन है ऐसा कि जिसके पास 100 भेड़ें हों और उसके एक भेड़ खो जाए तो वो 99 को बियाबान में छोड़कर खोई भेड़ को ढूंढने चाहे। और जब उसको खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो वो आकर खुशी मनाता है। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब कोई गुनाहगार ज़मीन पर तौबा करता है तो उन 99 रास्तबाजों की निस्बत जिनको माफ़ी की हाजत नहीं, बल्कि उस गुनाहगार की निस्बत जो तौबा करता है, आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने उसकी खुशी मनाई जाती है। तो बस हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि हम भटकी हुई रूहों को बचा सकें और उनको हलाकत से बचा सकें और एक दूसरे के लिए बायस बरकत हो सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। कद्दूस रहीम शफीक अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, तू जो था जो है जो आने वाला, प्यारे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा उनके तू हमसे प्यार करता है और हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। और प्यारे खुदा तू अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है। प्यारे खुदा तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा इस कलाम के वसीले जो आज हमने प्यारे खुदा
सीखा प्यारे खुदावन हमें बरकत देना, और प्यारे खुदावन जो इस कलाम को सुन रहे हैं प्यारे खुदावन उनको भी बरकत दे के तेरे नाम को प्यारे खुदावन जलाल देने वाले हो सके। सब कुछ मांगते हो तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम के वसीले से, आमीन।